पैदा होने से कई महीने पहले ही संस्कार शुरू हो जाते हैं सनातन के। तो आज साइंसदान के बीच में एक बहस छिड़ी है कि पैदा होने से पहले कौन सा संस्कार। अरे भाई, वो तुम्हारे लिए पैदा होगा जो तिथि होगी, वो तो बाहर आने की तिथि है, पैदा होना उसे नहीं कहा जाता। सनातन में असली पैदा होना, डेट ऑफ बर्थ, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिस दिन दो बीज आपस में मिलते हैं उस दिन ही उद्गम हो गया। साइंस को अब जाके पता चला इस चीज का, इसे सनातन कहा जाता है। शुरू से संस्कार हो गए, गर्भ धारण संस्कार से लेके जनेऊ संस्कार, इवन जब मृत्यु भी मनुष्य की हो जाती है उसके बाद भी कभी आप वार्षिक, चतुर्वार्षिक, क्या है ये? क्या ये मनगढ़ंत है या साइंस है इसके पीछे, लॉजिक है या नहीं? इस पे बहस चली है। सिद्धयोगी धाम साइंटिफिक रिसर्च करता है इन चीजों पे। सारी दुनिया कहती है ये भूत है, भूत है, भूत है। सिद्धयोगी धाम क्या कहता है कि नहीं? उसे पता चलेगा जो हमारे साथ स्वामी जी के सानिध्य में शनिवार को घोर तप साधना में बैठेगा, उसे इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। बाकी किसी को इस प्रश्न की समझ नहीं आएगी। अंधविश्वास है या विश्वास है? क्या समाज को एक अंधविश्वास की दिशा की तरफ स्वामी जी ले जा रहे हैं या विश्वास की तरफ ले जा रहे हैं? ये उसे ज्ञान होगा जो इस लीला को देखेगा। लीला को देखने का परम तत्व का बोध उसी को प्राप्त होगा, जो फिर उस करनी और कथनी में जब भेद खत्म हो जाएगा तब। क्या कारण है कि आप श्राद्ध मनाते हैं? नहीं मनाने चाहिए? क्या मनाने चाहिए या नहीं? इन रहस्यों को से पर्दा अगर उठाना है तो भाई तुम्हें अंतर ध्यान में जाना होगा। जब तक हम अंतर ध्यान नहीं जाएंगे तब सुनी सुनाई बातें लगेंगी। किसी को 10 साल, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो जाते हैं गुरु दीक्षा लिए, गुरु शब्द नाम लिए, पंच शब्द का धारण किए हुए, लेकिन क्या आज तक उन्होंने सचखंड को देखा है? बहुत गहरा प्रश्न है। अपने अंतरात्मा से इस प्रश्न को करना। आप भी कहते गुरुजी हमें 10 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अरे तुम ढूंढ क्या रहे हो? क्या तुम अंदर जाते हो? अंदर वही, अभी एक मोटा सा उदाहरण मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है आज अगर ये बातें मैं आपसे नहीं करूंगा मुझे भी दंड मिलेगा इसका, कि उस आसन पे बैठ के तुझे सच के लिए बिठाया था, वहां झूठ बोलने के लिए नहीं, दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए नहीं बिठाया था। तो सत्य क्या है? मान लो एक मेरा रिश्तेदार कार्डियोलॉजिस्ट है, रिश्तेदार कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर, दूसरा नेफ्रोलॉजी का है, किडनी वगैरह ये सारा कुछ ठीक करता है, उसमें भी एक रिश्तेदार है, एक दूर का दोस्त है, एक कुछ नहीं है पर डॉक्टर है। ऐसे यहाँ 10 डॉक्टर बैठे हैं। मुझे प्रॉब्लम हो गई हार्ट की, क्या वो मुझे ठीक कर देंगे? बताइए, हाथ खड़ा करिए, कर देंगे वो ठीक? क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे? वो तो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, रिश्तेदार भी हैं, बल्कि एक अमेरिका से डॉक्टर आया है, बहुत स्पेशलिस्ट है। क्या वो ठीक कर पाएंगे अगर हार्ट की मुझे भी प्रॉब्लम हो जाए? नहीं। क्यों? वो क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे? सनातन सिखाता है ये जो ज्ञान है इसे देने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटल चीज चाहिए। कैसे इसको कन्वे करना है आगे? भाई मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए माइक काम कर रहा है, लाउड स्पीकर्स लगे हैं, और दुनिया तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चला है, फेसबुक चला है। लेकिन इस नॉलेज को सिर्फ पहुंचाने मात्र से क्या आप ट्रीट हो जाओगे? सिद्धयोगी धाम का कंसेप्ट समझा रहा हूं क्या है। जब तक आप डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाकर अपने टेस्ट नहीं करवा लेते, डायग्नोज नहीं करवा सकते, तब तक आपको वो डॉक्टर 10 स्पेशलिस्ट कुछ नहीं कर सकते। मानते हो? सत्य है ये। टेस्ट हो गए। अक्सर हम बड़े हॉस्पिटलों में जाके क्या कहते हैं कि इनकी समझ नहीं आती है, डॉक्टर बस टेस्ट ही कर रहे हैं 3 दिन से। अरे जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतने बड़े टेस्ट होंगे, ध्यान रखना। वो गांव का ऐसा कोई सट छाप डॉक्टर नहीं है जो बिना टेस्ट के कुछ भी मेडिकेशन कर देगा। वो एक्सपर्ट है, वो देखेगा पहले। अब आप लोग बोलते हैं कि 5 शनिवार करते क्या है स्वामी जी? अरे भाई आपके ऑब्जर्वेशन पे रखा है आपको 5 शनिवार के लिए, टेस्ट कर रहे हैं आपके।
कि आपको क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आप पे काम कर रही है, या आपकी कोई, आप बोलेंगे अब ग्रह दशा नहीं होती। अरे साइंस है इसके पीछे, आपके कहने से कुछ नहीं होता। इसमें रिसर्चेज हो रही है। आज नासा मान रहा है, बड़े बड़े साइंसदान मान रहे हैं कि गंगा के पानी को आप 10,000 वर्षों तक रखो, कीड़े नहीं पड़ते। कहां गई आपकी साइंस? सुपर नेचुरल पावर, स्पिरिचुअलिटी की टेस्टिंग नहीं है अभी वर्ल्ड के अंदर, और ना होगी। ये टेस्ट हल्के फुल्के टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन याद रखना, खून से कब दूध बन गया मां के उदर में आके, है वो स्तन में आके, आज तक साइंस ना खोज पाई ना खोज सकती। इतनी रिसर्च कभी नहीं हो सकती। जब इतनी रिसर्च होने पे पहुंचती है, तब इस सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है, क्योंकि वो ईश्वर ने अपने हाथ में वो तत्व रखा है। जन्म का समय आप तय कर सकते हो, भले आप ऑपरेशन करवा के निकालना चाहे तब भी आप तय नहीं कर सकते एग्जैक्ट। ना मृत्यु का समय निश्चित है, ना जन्म का। आप नहीं, वो परमात्मा ने निश्चित किया है, पर हमें नहीं पता। क्यों नहीं है पता? क्योंकि हम गुरुमुख बने ही नहीं, हम अभी मनमुख हैं। हमें गुरुमुख बनना पड़ेगा। गुरुमुख कैसा होता है? मनमुख और गुरुमुख में क्या फर्क है? गुरुमुख नीचे बैठ जाएगा, धूल में बैठ जाएगा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं उसी शब्द को आगे कहूं, कोई 15 वर्ष पहले की बात है, एक साधु आए बड़े तपस्वी, उन्होंने कहा कि देख बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की, मैं करता था सेवा, बाबा जी से मिलने आए थे तो मैं 4-5 दिन उनकी सेवा करता रहा, मेरे पास ही रुके कि मैंने बाबा जी को मिलना है। मैंने बोला मिला देंगे आपको, शनिवार को मिलते हैं बाबा। तो बाबा जी मेरे पास, वो साधु रुक गए, तो कहने लगे कि भाई बेटा, तेने सेवा बहुत की, पर देख, जैसे शनिवार को उन्होंने देखा, जो स्वामी जी ने कहा कि कुछ हरिजन भाई भी मेरे साथ बैठे हैं, हम तो भाई आपको पता है हम ऐसे ही है? तो बोले मैं बस आपके हाथों से पानी भी नहीं पी सकता अभी। मैं तो वही हाथ थे 5 दिन से, आज उन हाथों में क्या लग गया? अर्थात गुरुद्वारे में अगर हम गए हैं, अपने गुरु जी के दरबार में अगर हम गए हैं, तो वहां हम सब इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठा खाएंगे, बिल्कुल बड़े पवित्र हो जाएंगे नहा धो के। और जब हम कहीं अपने गांव में गए, अपने रिश्तेदारी में गए, वहां अगर कोई हरिजन भाई हमें मिल जाए, तो भाई हमारी समाज में अलग इज्जत है, हम बड़े इज्जतदार हैं। उन भाइयों के साथ बैठ के आपकी इज्जत, वहां गुरु ज्ञान कहां गया आपका? अगर सच में आपने हरि को पाना है, तो हरिजन शब्द ऐसे ही नहीं कहा भगवान कृष्णा ने। हरि को पाना है तो हरिजन को पाओ, हरिजन आपने पा लिया तो हरि पा लिया। बहुत कड़वी बातें हैं ये, लेकिन है सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बातें। तो कहने लगे, जब डॉक्टर वहां गए, ऑब्जर्वेशन भी हो गए, उसके बाद कब ठीक होगा? भाई जब मान लो ब्लॉकेज है तो ओटी में जाएगा, कुछ कोई ना कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर वहीं कर सकता है, ऐसे बातों से थोड़ा होगा। तब कहते हैं स्वामी जी, जब हम किसी के दर में जाते हैं, जब हमें पूरा कंसेप्ट समझ नहीं होता, तो हम कभी भी ठीक नहीं होते। कई बार मेरे कलीग कहते हैं कि हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, आगे पीछे लोगों से सुनते हैं कि जी आपने किडनी श्रिंक हो गई तो ठीक हो गई, तो हमारे को भी ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो, मुझे बोलते हैं। अब मैं क्या बोलूं उनको? मैं तो वैसे डॉक्टर हूं जैसे वो हर्ट वाला अमेरिका से आया था, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब स्वामी जी के पास है भाई। अर्थात जब शिव धूना के पास आप आओगे तो कल्याण होगा, जब तक आप उस सिस्टम में नहीं जाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। हम उसके दास हैं केवल, हम आपकी फरियाद पहुंचा सकते हैं भगवान शिव तक, हरि तक, लेकिन ये बोले कि हम आपको डायरेक्ट वो चीज दे देंगे, हमें आज्ञा नहीं है, दे भी नहीं सकते, है भी नहीं और आज्ञा भी नहीं है। आप उसमें जब जाएंगे, भगवान शिव के धुने की साधना करेंगे, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। और कोई भी दुनिया जहान की ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है।